हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल शेप माय फ्यूचर। व्यूअर्स, आज हम अकाउंटिंग रेशियोज और रेशियो एनालिसिस पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इसमें हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सॉल्वेंसी रेशियो. Solvency ratio. This ratio is used to check the long-term सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये रेशियो हमें बताती है कि लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, वो एक लॉन्ग रन में अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कितना कैपेबल है. दिस रेशियो इज़ आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रेशियो. रेशियोज यूज टू चेक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को चेक करना चाहते हो तो आप फॉलोइंग रेशियोज को यूज़ कर सकते हो. इन रेशियो में फर्स्ट है डेट इक्विटी रेशियो, देन प्रोप्राइटरी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ रेशियो, नेट असेट रेशियो, डेट सर्विसिंग रेशियो और कवरेज रेशियो. वन बाय वन करके इन रेशियोज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट आती है डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो, दिस रेशियो हेल्प्स टू नो दैट इन व्हाट प्रपोर्शन कैपिटल इज जनरेटेड बाय द वे ऑफ शेयर एंड डेट. रेशियो हमें बताती है जो टोटल कैपिटल में कैपिटल इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स, ठीक है, और आउटसाइडर्स फंड्स, ठीक है. बाहर से हमने एज लोन जो पैसा इकट्ठा किया है और एज जो ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा लगाया है, उन दोनों के टोटल को हम कैपिटल बताती है कि हमने जो है शेयर से कितना पैसा अरेंज किया है प्लस डिवेंचर से या आउटसाइडर्स से जो है कितना पैसा उधार लेके हमने इकट्ठा किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए. डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू outsiders funds divided by shareholders fund. Ideal debt equity ratio is 2:1. हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट debt equity ratio if debentures are given 1 lakh and shareholders funds are 50,000. So we know debt equity ratio is equal to outsiders funds divided by shareholders fund. आउटसाइडर फंड्स मीन्स डिवेंचर्स, तो ये है 1 लाख और डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स 50,000. तो हमारे पास जो रेशियो आ गई दैट इज़ 2:1. प्रोप्राइटरी रेशियो, दिस रेशियो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड्स एंड टोटल असेट्स. शेयर होल्डर फंड्स को हम प्रोप्राइटर्स फंड्स भी कहते हैं. दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज नेट वर्थ रेशियो. आइडियल नेट वर्थ और proprietary ratio is 0.5:1. Higher ratio is considered as good for the organization. Question है हमारे पास, calculate proprietary ratio if shareholders funds are given 50,000 and total assets are 1 lakh. So proprietary ratio is equal to proprietors funds और shareholders funds divided by total assets. तो हमारे पास प्रॉपराइटर फंड्स हैं 50,000 एंड टोटल असेट्स हैं 1 लाख. तो हमारे पास ये रेशियो आ गई 0.5:1 और 1:1. नेक्स्ट आता है सॉल्वेंसी रेशियो. दिस रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़. तो सॉल्वेंसी रेशियो इज इक्वल टू टोटल असेट्स डिवाइडेड बाई टोटल लाइबिलिटीज़. This ratio is also calculated as 100 minus equity ratio. No standard is fixed in this regard. क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशियो इफ टोटल असेट्स आर गिवन 1 लाख एंड टोटल लाइबिलिटीज आर गिवन एज 2 लाख. So we know solvency ratio is equal to total assets divided by total liabilities. So total assets हैं 1 लाख divided by total liabilities जो हैं 2 लाख. तो हमारे पास रेशियो आ गई 0.5:1. Then next है fixed asset to net worth ratio. This ratio established relationship between depreciated fixed assets and proprietors fund. मतलब ये रेशियो जो हमारी फिक्स्ड असेट हैं उनमें और प्रॉपराइटर्स फंड्स के बीच में रिलेशन बताती है. और जो फिक्स्ड असेट्स हैं वो कब लेनी है, आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन. सो फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स डिवाइडेड बाई नेटवर्थ. नेटवर्थ मीन्स प्रॉपराइटर्स और शेयर होल्डर फंड्स. तो
आइडियल रेशियो है 0.75:1। क्वेश्चन करते हैं एक, कैलकुलेट फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ रेशियो इफ फिक्स्ड असेट्स आर 50,000 एंड शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसको हम नेटवर्थ भी कहते हैं, इज लाख। तो फिक्स्ड असेट टू नेटवर्थ रेशियो इज फिक्स्ड असेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। फिक्स्ड असेट्स हैं 50,000 और नेटवर्थ है 1 लाख, तो 1:1। Fixed asset ratio. This ratio establish relationship between fixed assets and capital employed. Fixed assets ratio is equal to fixed assets divided by capital. Ideal ratio है 0.67:1. This ratio helps to know that how efficiently fixed assets are used. क्वेश्चन करते हैं एक, क्वेश्चन है, इफ़ फिक्स्ड असेट्स आर गिवन एज 1 लाख एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। तो हमें फिक्स्ड असेट रेशियो कैलकुलेट करनी है। वी नो फिक्स्ड असेट रेशियो इज फिक्स्ड असेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फिक्स्ड असेट्स हैं 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इज इक्वल टू 1:1। डेट सर्विस रेशियो, डेट सर्विस रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को हम शॉर्ट में NPBIT भी लिखते हैं। सो आइडियल रेशियो है 6 और 7 टाइम्स। हायर रेशियो इंडिकेट्स हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन करते हैं एक, कैलकुलेट डेट सर्विस रेशियो इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 2 लाख एंड इंटरेस्ट चार्ज इज 25,000। तो वी नो डेट सर्विस रेशियो इज NPBIT डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट चार्ज। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है 1 लाख डिवाइडेड बाई 25,000, 4 टाइम्स हमारी रेशियो आई। नेक्स्ट रेशियो है कवरेज रेशियो। कवरेज रेशियो इज आल्सो नोन एज डिविडेंड कवरेज रेशियो। Coverage ratio is equal to net profit after interest and taxes divided by dividend declared. This ratio indicates the efficiency of the business to pay dividend on shares in future. Higher ratio is considered as good. एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट डिविडेंड कवरेज रेशियो इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज 1 लाख एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 50,000. सो नेट डिविडेंड कवरेज रेशियो इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस after interest and taxes. Net profit after interest and taxes divided by dividend declared. So NPAIT है 1 लाख, डिविडेंड है 50,000, रेशियो आ गई हमारे पास 2 और वी कैन से 2:1। थैंक यू।